रजनी दीदी, ये तो अचानक चमत्कार हुआ है। और बहन की दीक्षा देखने आई थी, खुद ही दीक्षा ले बैठी। परिवार को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता मैं सीमा की दीक्षा में दिल्ली जा रही हूँ। शरद राज ने तुरंत टिकट बनवा दी। उनको क्या मालूम था क्या होने वाला है, और अचानक सारी चीजें हो गई। सीमा ने पूरी मुंबई में अपना स्थान बनाया, तो रजनी ने पूरी दिल्ली में अपना स्थान बनाया। आज दिल्ली के जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब रजनी जी की दीक्षा देखने के लिए दिल्ली से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। रातों रात बस की व्यवस्था हुई। समय होता तो आज पूरी दिल्ली से पंडाल भरा होता। शरद जी का ऐसा वर्चस्व है, ऐसी पकड़ है पूरी दिल्ली में। और रजनी जी की यहाँ पर भव्य दीक्षा, पूरा देश आश्चर्य में है कि एकदम से इतनी जल्दी क्यों। और रजनी जी भी शायद चाहती थी कि देर करूंगी तो फिर बहुत देर हो जाएगी, और उन्होंने संन्यास का पद स्वीकार किया। और मैं चाहूंगा कि वह अपनी भावनाएं यहाँ पर मंच पर लोगों के सामने उजागर करें। दीक्षा और संन्यास के लिए कैसे आपका मन बना, कैसे आपने भावना बना ली, तो कैसे दिल्ली से बात करके बिना बताए, जैसे कभी महात्मा बुद्ध बिना बताए चले गए थे दीक्षा लेने के लिए, उसी रास्ते पर वैसा ही कुछ ऐसा वातावरण निर्मित रजनी जी का मुश्किल से 4-5 दिन का एक काम है, उसमें उन्होंने इतना बड़ा मार्ग अपना लिया। क्षमा ब्रेकिंग जैन नीड। अब हेलक जी से माइक दीजिए, स्टैंड वाला, हाथ में पकड़ के नहीं। वह अपने वैराग्य में 2 शब्द यहाँ पर बोलेंगे। वैसे 3 साल से वह साधना कर रहे हैं। जिन शरणम में उनकी अलग दीक्षा हुई थी, तभी से सतत प्रयास रहा कि मैं मुनि बनूं, मैं मुनि बनूं। लेकिन आचार्य अपनी कसौटी पे कसौट कसते हैं, और अब 3 साल की उनकी साधना को देखकर उन्होंने याचना की बार बार हर जगह कि मुझे मुनि बना दीजिए। आइए उनकी भावनाएं कैसे उमड़ी, कैसे संन्यास, कैसे वैराग्य हुआ, वह अपने बात कम समय में अपनी बात रखेंगे, क्योंकि 3:45 बज रहे हैं। इसलिए अपनी भावना को यहाँ पर व्यक्त करिए। गुरुदेव नमस्ते, नमोस्तु नमोस्तु। मैं आपका बाल सखा हूँ। अपनी गृहस्थ परिवार साथ में बीती है, हम साथ में अध्ययन किया है। हे गुरुदेव, मुझे दीक्षा प्रदान कर जीवन सफल करें, और समाज के सभी जीवों से मैं संसार के 1 इंद्रिय जीव से लेकर 5 इंद्रिय जीव तक सबसे क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। और समाज के सकल दिगंबर जैन समाज, भारतवर्ष के समस्त जैन वासियों से, समस्त प्राणियों से क्षमा चाहता हूँ। और सबसे सब मुझे क्षमा करें, मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। और मेरे सभी के साथ क्षमा भाव है, मेरे किसी के साथ बैर भाव नहीं है। बस अब क्या हो गया। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए आइए बाबूलाल जी। अब एक मिनट, अभी और अपने सभी आचार संघ, विमल सागर आचार संघ से, पूरे संघ से क्षमा चाहता हूँ। अपने मुनि संघ से, आचार संघ से सबसे क्षमा चाहता हूँ। सब मुझे क्षमा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए बाबूलाल जी को माइक दीजिए। अहमदाबाद से जुड़े हैं, अभी अभी हमारा अहमदाबाद प्रवास रहा। प्रवचन सुनते आते रहे, सुनते सुनते उनके मन में वैराग्य की ललक जगी। विगत 3-3.5 महीने से साधना कर रहे हैं। उम्र उनकी इस तरह की है कि परीक्षा की जरूरत ही नहीं है। पके आम तो दूर से ही महका करते हैं, उन्हें देखने की जरूरत नहीं होती है। हमारे बाबूलाल जी अपनी भावना यहाँ पर रख रहे हैं। हे आचार्य रे, नमस्तो नमस्तो नमस्तो। हे आचार्य रे, 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक सबसे मैं जीवों से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, और सब मुझे क्षमा करें। तुम तो क्षमा कर दो सबको। मैं सबको क्षमा कर रहा हूँ। परिवार वालों से क्षमा मांगो। सब परिवार वालों से क्षमा चाहता हूँ।
जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सबसे क्षमा याचना करिए। चलिए अगला माइक। सीमा दीदी विगत कई वर्षों से हमसे जुड़ी हुई, कई पदों पर रही, पुलक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री पद पर रही। मेरा 2006 में जो मुंबई में चतुर्मास हुआ था, तब से उनका समर्पण लगातार चलते आ रहा है और आज 2024 है, एक भी पल एक भी क्षण उन्होंने गुरु भक्ति के बिना नहीं बिताया है और धीरे धीरे उनकी भावना मोक्ष पार कर बढ़ने की हो गई। जब पहली बार हमसे जुड़ी थी तो लगता नहीं था, ये तो मंदिर भी नहीं जाते थे। इनके घर के दरवाजे से हमारे प्रवेश का जुलूस निकला तो दर्शन करने भी ना राजेश आया ना सीमा आई। आधा चतुर्मास हो गया फिर हमारे दर्शन को आए, फिर जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, इतने जुड़े कि केवल बाहरी से जुड़ाव नहीं अंतरंग से जुड़ाव हुआ और आज मोक्ष मार्ग पर वह आगे बढ़ने का सफलतम प्रयास यहाँ पर कर रही हैं। अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य मनोज्ञ आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की, आचार्य संघ की। जैसा गुरुदेव ने कहा तो मैं ये कहूँगी, नाच रहा है मन, नाच रहा है मन, झूम रही है पवन, होने वाला है मेरा स्वप्न पूरा, आई है मेरी दीक्षा की मंगल बेला। सच एक स्वप्न लग रहा है। जीवन में बहुत कुछ मिला, दुख तो सुख के साथ लगे ही हैं। संसार में सुख है कहाँ, ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी संसार छोड़ नहीं पाते। तो मैं भी आपसे अलग नहीं हूँ, मुझसे भी इतने दुखों को झेलने के बाद भी संसार नहीं छूट रहा था। पर जैसा गुरुदेव ने कहा, 2006 में गुरुदेव मुंबई आए, उनका चातुर्मास था। यूँ तो मेरा जादूगर कहता है, लेकिन गुरुदेव तो सम्यक्त के जादूगर है। आप अगर गुरुदेव के पास बैठ कर के आगम को समझेंगे ना, तो सच कहती हूँ अच्छे अच्छे व्यक्ति का मिथ्यात्व दूर हो जाएगा। मेरे वैराग्य का कारण, मैं गर्व से कहती हूँ, मेरे वैराग्य का कारण कुछ नहीं, मेरे लिए तो मोक्ष मेरे वैराग्य का कारण है। गुरुदेव ने जिस दिन बताया कि अनंत सुख तो मोक्ष में है, इस संसार में है ही नहीं। भरा पूरा परिवार मिला, बहुत चाहने वाला पतिदेव मिले, सास मिली, ससुर मिले, ननद मिली, बहन मिली, भाई मिले, सब मिला, लेकिन फिर भी अधूरा। ऐसा लगा कि नहीं, जीवन इसमें नहीं है। और फिर जब हंसते मुस्कुराते सन्यास को जीते हुए मैंने गुरुदेव को देखा तो लगा असली सुख तो यहाँ है। और जैसे जैसे गुरुदेव वस्तु स्वरूप का वैराग्य मजबूत होते चला गया और मुझे लगा बस अब और कुछ नहीं चाहिए, इनकी ही शरण चाहिए। और मैं कहूँगी गुरुदेव ने मुझे संसार रूपी भंवर से निकाल दिया। और इतना ही कहूँगी मेरे परिवार वालों को, मेरे मित्रजनों को और जो भी मुझे मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं कि आप मेरे लिए मत रोइए, आपका प्यार है जो आप मेरे लिए रो रहे हैं। क्योंकि काफ़ी वीडियो कॉल आए, सब रो रहे थे, अरे मैं तो मुक्ति पथ पर चल रही हूँ, उस मुक्ति को पाना चाहती हूँ जो जन्म मरण से दूर कर देता है, जो अरिहंत बना देता है, जिसकी पूजा हम दिन रात करते हैं। तो ऐसे निष्प्रही गुरुदेव के सानिध्य में मैं हूँ और आप सबसे यही कहूँगी कि जिस विशुद्ध भरी भावनाओं के साथ मैंने इस संन्यास पथ पर चलने का फैसला लिया है, संयम को अपनाया है, आप हमेशा मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मुझे शुभेच्छा दीजिएगा कि कभी भी एक क्षण के लिए भी मैं अपने पथ से न डिगूं, उस पर चलती रहूं। जिस तरह अडिग साधना गुरुदेव कर रहे हैं, जिस तरह से गुरुदेव मुक्ति पथ पर चलते हैं, सबके होते हुए भी निष्प्रही हैं, किसी से नहीं जुड़े हैं, सब उन्हें कहते हैं कि आप मेरे हैं, लेकिन वो तो उनके रग रग में सिर्फ ईश्वर बसा है, सिर्फ ईश्वर आदिनाथ के पुजारी हैं। ऐसे ही पुजारन मैं भी अपने गुरुदेव और आदिनाथ की बनूं। और इन भावनाओं के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ आप सभी से कि
सर्वप्रथम तो जितने भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, सैनी असैनी जीव हैं, उनकी जो भी मैंने अभी तक विराधना की है और बगैर देखे जो भी उनके दुख पहुंचाया है, उन सभी की मैं हृदय से क्षमा चाहती हूँ। वो सभी जीव मुझे क्षमा करें। साथ ही मेरा परिवारजन जो यहाँ मौजूद है, जिनको मैंने अपने मान के कारण, मेरे अहंकार के कारण कष्ट पहुंचाया, दुख पहुंचाया, उनकी बात नहीं मानी, अपने आप को ही बहुत कुछ समझा, और जो मुझे मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं, उन सब से मैं हृदय से क्षमा चाहती हूँ कि मुझे क्षमा करें, और साथ ही मैं भी उन्हें क्षमा करती हूँ। साथ ही मैं 20 साल से आचार्यश्री से जुड़ी हुई हूँ, साल भर से संघ में हूँ। मैंने मन वचन काय से, कृतकारी तन मोदना से कभी भी किसी भी आचार्यश्री की या मुनि राज की कभी भी कोई भी कुछ भी मैंने गलत किया हो, उनकी आन मान में मैंने कोई दोष लगाया हो, तो मैं उनसे हृदय से क्षमा चाहती हूँ कि वो भी मुझे क्षमा करें। और यहाँ पर माननीय शोभा ताई बैठी हुई हैं, जो मेरी बहुत अजीज़ हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। गुरुदेव की अनन्य भक्त हैं, भक्ति में उनका कोई जोड़ नहीं है। उनसे भी कहती हूँ कि मैंने आपकी कभी भी सम्मान में कोई भी ठेस पहुँचाया हो तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। साथ ही मेरे बहुत अजीज़ मेरे धर्म भाई प्रदीप मामा जो संघपति हैं, उनसे भी मैं हृदय से क्षमा चाहती हूँ। कभी भी मैंने प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी आपके सम्मान में कोई ठेस पहुँचाई हो तो आपसे क्षमा चाहती हूँ। और साथ ही पुलक मंच परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी फांदोत, मीना झांझरी जी, बीना जी टोंगिया, योगिता जी अजमेरा, सीमा, और यहाँ पर बहुत सारे लोग और भी बैठे हुए हैं, रंजना दीदी, सबसे रितेश जी, हेमचंद जी, नीलकमल जी, जितने भी बैठे हुए हैं सदा मेरे प्रिय रहे हैं। साथ ही ऋषभ देव के सभी भाई बहन जिन्होंने मुझे इन 1.5 महीने में बहुत प्यार दिया, मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो उन सबसे भी मैं क्षमा चाहती हूँ। जय जिने। चलिए रजनी दीदी, ये तो अचानक चमत्कार हुआ है, और बहन की दीक्षा देखने आई थी, खुद ही दीक्षा ले बैठी। परिवार को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता मैं सीमा की दीक्षा में दिल्ली जा रही हूँ। शरद राज जी ने तुरंत टिकट बनवा दी, उनको क्या मालूम था क्या होने वाला है, और अचानक सारी चीज़ें हो गई। सीमा ने पूरी मुंबई में अपना स्थान बनाया, तो रजनी ने पूरी दिल्ली में अपना स्थान बनाया। आज दिल्ली के जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब रजनी जी की दीक्षा देखने के लिए दिल्ली से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। रातों रात बस की व्यवस्था हुई, समय होता तो आज पूरी दिल्ली से पंडाल भरा होता। शरद जी का ऐसा वर्चस्व है, ऐसी पकड़ है पूरी दिल्ली में, और रजनी जी की यहाँ पर भव्य दीक्षा। पूरा देश आश्चर्य में है कि एकदम से इतनी जल्दी क्यों, और रजनी जी भी शायद चाहती थी कि देर करूंगी तो फिर बहुत देर हो जाएगी, और उन्होंने संन्यास का पद स्वीकार किया। और मैं चाहूंगा कि वह अपनी भावनाएं यहाँ पर मंच पर लोगों के सामने उजागर करें। दीक्षा और संन्यास के लिए कैसे आपका मन बना, कैसे आपने भावना बना ली, और कैसे दिल्ली से भाग करके बिना बताए, जैसे कभी महात्मा बुद्ध बिना बताए चले गए थे दीक्षा लेने के लिए, उसी रास्ते पर वैसा ही कुछ ऐसा वातावरण निर्मित रजनी जी का मुश्किल से 4-5 दिन का एक काम है, उसमें उन्होंने इतना बड़ा मार्ग अपना लिया। रजनी जी अपनी भावनाएं रखें। बोलिए केसरिया जी के भगवान आदिनाथ भगवान की, बोले आचार्य श्री पुलक सागर महाराज की। मुझे कई साधु गुरुओं का क्या कहती है सामान मिला। सबसे पहले गुप्त सागर महाराज जी, और उन्होंने इतनी कृपा करी, आज दीदी को, रंजना दीदी को हमारे दीक्षा के लिए भेज दिया। मैं सीमा की तरह इतनी स्पीड से नहीं बोल सकती, लेकिन अपनी भावना व्यक्त करनी है मुझे कि मैंने कैसे गुरु को अपनाया। फिर सौरभ सागर महाराज जी से काफ़ी जुड़ी, और प्रणम सागर महाराज से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि कैसे मैं
मोक्ष पथ के आगे बढ़ सकती हूँ। पीहर में एक डेथ होती थी, एक शादी होती थी। देख देख कर बेचैन हो जाती थी, ऐसी ज़िंदगी क्यों है। सबसे ज़्यादा मैं त्यागपथ पर तो आगे 6 साल से बढ़ी रही थी, प्रतिमा ली थी, लेकिन देख रहे भाइयों भाइयों में अच्छे अच्छे परिवार क्यों अलग हो रहे हैं, क्यों दुश्मन बन रहे हैं, क्यों मुकदमे कर रहे हैं। देख देख लग कोई किसी का नहीं है, इसलिए अपना रास्ता अपनाओ और निकल चलो घर से। और गुरुदेव ने सीमा से पूछा, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब मिली क्योंकि सीमा मेरी बेटी की तरह है। इसके बाद भाई हुआ था जिसकी डेथ हुई, सीमा को मैंने ही पाला और ये भी मुझे माँ की तरह ही मानती है। तो ये त्यागपथ पे आगे बढ़ना चाहती थी, मुझे से ही राय लेती रहती थी। हमारा कोई दिन नहीं होता, मतलब करीब करीब जिस दिन बात नहीं होती हो काफ़ी सालों से। तो सीमा ने कहा मैं ऐसे आगे बढ़ रही हूँ, तू बता क्या करूँ। मैंने कहा निकल ले। फिर मैंने कहा अरे ये तो निकल रही है, मेरे गुरु दूसरे हैं, जाऊँ कैसे जाऊँ, समाज क्या मेरी मजाक उड़ाएगा, गलत है सही है कहते एक ही गुरु होता है। लेकिन सारे गुरुओं ने मेरे लिए क्लिप्स भेजी हैं, वीडियो क्लिप्स। मैं खुश हूँ और नतमस्तक हूँ पुलक देव गुरुदेव के कि उन्होंने मुझे अपनाया। यहाँ पर संघ में मुझे जो खुशी दिखी किसी संघ में नहीं दिखी, मैं कहना चाहूँगी। इसलिए मैं इस संघ में आई और बहन का साथ है, हम दोनों साथ में आगे बढ़ सकते हैं। इस एज में साथ की बहुत ज़रूरत है। एक इंद्री से लेकर 5 चंद्री जीव तक सभी से मैं क्षमा चाहती हूँ, कुछ भी कष्ट दिया हो तो। आप समाज से मैं कार्यकर्ता के रूप में रही, दिल्ली में 9 साल, 6 साल महासमा में निर्मल जी सेठी के साथ, सरिता जी चेन्नई के साथ, और महेंद्र जी एक बार खड़े हो जाएं, महासमिति के अध्यक्ष। अब तो नई नई पोस्ट पता नहीं क्या क्या गवर्नमेंट की मिली है इन्हें। तो आए हुए हैं मेरे दीक्षा में, बहुत खुश हुई। शांता पाटनी मेरी बहू की बुआ आई हैं मेरी दीक्षा में, बहुत आनंद आया कि मैं गलत नहीं कर रही हूँ, सही कर रही हूँ। उसके बाद समाज में महासभा की महिलाएं आई हुई हैं, कृपया खड़ी हो जाएं। क्योंकि मैं बहुत साल से रही हूँ, मेरा यही ध्येय रहा है सबको सम्मान देना, और इसीलिए मैं किसी से कभी लड़ाई नहीं करी। किसी भी संस्था में निकली, किसी ने भी कुछ कहा तुरंत मैं निकल दी। मैं पद के लिए नहीं आई हूँ, मैं जोड़ने के लिए आई हूँ समाज को, और यही ध्येय मेरा धर्म राह पर भी है, सब गुरुओं को जोड़ना, और मैं सब गुरु के जाती हूँ। शायद यही मेरा संयोग बना। तो सभी समाज से देखने वाले टीवी चैनलों से उत्तम क्षमा चाहती हूँ, और परिवार से मैं किसी दुख के कारण नहीं आई हूँ। परिवार वाले अच्छी तरह समझ लें, मुझे बहुत पहले मोक्ष की राह पकड़नी थी, रास्ता नहीं निकल रहा था। मैं गुरु के पास 20 सालों से दौड़ रही हूँ। घर में मैं 20% रहती हूँ। सभी को मेरे दिल्ली में या ऑल इंडिया में मैं घूमी हूँ, सभी को पता है। तो मैं किसी दुख से नहीं आई हूँ, मैं खुशी से आई हूँ कि मार्ग में जो खुशी है वो गृहस्थ में नहीं है। और ये मैंने ज्ञान प्राप्त किया प्रणय सागर महाराज जी से, और अब गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस रास्ते पे आगे आई हूँ। और उत्तम क्षमा चाहती हूँ। गुरु संघ से जितने दिन भी साथ रही हूँ, पंच कल्याणक में भी साथ रही थी, मुझसे कुछ भी गलती हुई हो, गुरुदेव से बोलने में कुछ कमी रह गई हो तो उत्तम क्षमा चाहती हूँ। देखिए, इस भावनाएं सभी ने व्यक्त कर दी हैं। एलक जी के परिवार जो भी हों खड़े हो जाएं जहाँ पर भी हों। एलक जी का परिवार, उनके पुत्र, उनकी पुत्री यहाँ पर आए हैं। ये तुम्हारे जन्मदाता पिता रहे हैं गृहस्थ अवस्था में, एलक पद पर रहे, अब मुनि पद पर हैं। इन्हें दीक्षा दे दूं, ये दीक्षा मांग रहे हैं। माइक दो इनको। हेलो। क्योंकि बिना परिवार की अनुमति की दीक्षा नहीं होती है। अरे बैठो, कहाँ जा रहे हो? तुमको भी दीक्षा देना है। नमोस्तु आचार्य श्री महाराज जी, दे दीजिए दीक्षा। फ्लाइट है। एक हाँ, दे दीजिए महाराज जी दीक्षा। कोई तुमको दुख तो नहीं? नहीं महाराज जी, वही आकुल व्याकुल हैं, उनको दीक्षा
दीक्षा की आकुलता बहुत है उन्हें 3 साल से। अच्छा, उन्हीं दीक्षा तो की। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं महाराज जी। अब तो 3 साल से उन्हें घर ही छोड़ दिया तो दिक्कत का सवाल ही नहीं है। और तो कोई दुख उख तुमको हो? नहीं नहीं महाराज जी, हम लोग भी आगे इसी मार्ग पे पढ़े, ऐसा आशीर्वाद दो। क्या बात है, ये कह रहे मैं भी दीक्षा धारण करूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत अच्छा, बैठिए। बाबूलाल जी का अहमदाबाद परिवार खड़ा हो जाए, जो जहां पर है वहीं खड़ा हो जाए। हाँ, उनकी धर्मपत्नी शोभा देवी कहाँ गई भाई? हाँ, वो तो खुद ही ले रही, वो क्या मना करेगी, उनसे पूछूं। मैं तुम्हारे पिताजी को, वो मुझसे दीक्षा मांग रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें दीक्षा प्रदान कर रहा हूं। तुम्हारी स्वीकृति है दीक्षा देने में? जी गुरुदेव। कोई दुख तो नहीं? कोई कष्ट नहीं? कोई रंज नहीं? इतने खराब थे क्या? नहीं, खराब नहीं थे। तो फिर बोलो ना कि दुख है कि नहीं है। नहीं महाराज जी, मतलब वो 3 महीने से आपके साथ में जुड़े हैं, तब से वो मतलब दीक्षा के लिए वो आकुल व्याकुल हो रहे हैं कि मुझे दीक्षा लेनी है। अभी अहमदाबाद भी 10 दिन के लिए आए थे, तब भी मतलब आपके साथ में बात करने के लिए और आपके पास आने के लिए वे अर्थ व्यस्त हो रहे थे। अच्छा, तो दीक्षा दे दें इनको? हाँ। पक्का दे दूं? सीमा जी का परिवार, गया परिवार खड़ा हो जाए। उनके पतिदेव, पुत्र, पुत्र वधू, पौत्र, सासू, जो भी परिवार के हैं, माइक दो भाई। हाँ राजेश जी, क्या बात, तुम ही पहले पकड़ोगे? सबसे पहले विरोध तुमने किया था। हाँ, इनको दीक्षा दे रहा, मांग रही है, दीक्षा दे दूं? आपकी इच्छा है गुरुदेव। नहीं, तुम्हारी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा तो आपकी इच्छा के आगे चलती नहीं है ना। अच्छा, बाकी इच्छा तो नहीं है? नहीं नहीं, इच्छा है। तो अच्छा काम कर रही है, गलत काम कर रही? बहुत अच्छा काम। तो तुम कब करोगे? जब आप बोले। अच्छा, उधर दो, पुत्र को दो। तुम्हारी माँ को मैं दीक्षा दे रहा हूँ, वो दीक्षा की याचना कर रही हैं, दीक्षा दे सकता हूँ? जी गुरुदेव। कोई दुख? नहीं, कोई दुख नहीं है गुरुदेव। कोई शिकायत? नहीं, कोई शिकायत नहीं। कोई गड़बड़ी? नहीं, कोई गड़बड़ी। हमारे ऊपर गुस्सा आ रहा है? आप पे कभी गुस्सा आ ही नहीं सकता है। और मम्मी ने ऐसा मार्ग चुना, इस पे गुस्सा आ रहा है? नहीं। तो दीक्षा दे दे इनको? जी। बहुत बढ़िया, लाइए भाई। रजनी जी का परिवार, आइए भाई। शरद जी आओ, आगे आओ। अंशुल, उनकी पुत्र, पुत्र वधू, पुत्रियां जो भी यहाँ पर हैं, खड़े हो जाएं। हाँ, शरद जी, आपकी धर्म पत्नी जो अभी तक रही, वह मुझसे दीक्षा मांग रही हैं, तो मैं दीक्षा दे सकता हूँ? गुरुदेव अवश्य दीजिए। माइक माइक। गुरुदेव अवश्य दीजिए। रोकोगे नहीं? अब रोकने का समय निकल गया। अच्छा, रोक के देख चुके, चला हमारा कुछ नहीं। फिर भी कोई तुमको मन में शंका हो, डाउट हो, दीक्षा दे दे इनको? गुरुदेव, अब हमारे दरवाजे पड़गान करके इसको ला सकते हैं। क्या बात है, जोरदार तालियों से स्वागत। कभी डोली पर बिठाकर लाए थे, अब पड़गान करने के लिए द्वार खुले रहेंगे। बहुत बहुत सही उत्तर उन्होंने दिया है। और कुछ कहना है? गुरुदेव, मैं तो सबसे इन सबसे क्षमा चाहता हूँ। शायद नहीं, तुम्हारी दीक्षा थोड़ी हो रही है। इनसे क्षमा चाह रहा हूँ। हाँ, उनसे क्षमा मांग। शायद मैंने कुछ जिंदगी में इतने वर्षों में 45 वर्षों में कुछ दुख दिया हो, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं नहीं, कोई दुख नहीं दिया है। वो कह चुकी ना, मैं दुख से नहीं आ रही हूँ, मैं अपने कल्याण करने के लिए आ रही हूँ। और अंशुल को दो, तुम्हारी माँ दीक्षा ले रही है, मांग रही है दीक्षा, तो दीक्षा दे दूं? हाँ महाराज जी। स्वीकृति है? बिल्कुल है। मम्मी घर में याद आएगी तो फिर क्या करोगे? मैं एक बात याद करूंगा, किसी ने मेरे से पूछा था दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट जॉब क्या होता है, तो किसान का होता है, जो सबको खाना देता है, अल्टीमेटली खाने के लिए जीते हैं। फिर किसी ने मेरे से ऐसे ही पूछा कि ऐसा कोई जॉब होता है जिसमें कोई सैलरी ना मिले, कोई इंक्रीमेंट ना हो और हर साल पोजीशन भी बढ़ना पड़े, फिर भी मोटिवेशन रहे काम करने का। तो मेरे को आंसर मिला वो माँ का वो होता है, जो क्या बात, बिना मोटिवेशन के भी अपनी फैमिली के लिए तपस्या करती रहती है और उनको बड़ा करती है। तो उन्होंने हमें इतना बड़ा करके अब सेल्फ सफिशिएंट बनाया है, तो अब वो अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, तो मैं उसमें मेरी पूरी सहमति है। क्या बात, जोरदार तालियों से इनका स्वागत। पूरा परिवार
की स्वीकृति मिल चुकी है। मुनि संघ भाई अभी वो वाला परिवार तो छोड़ेंगे, तुम्हारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। माइक दो। प्रणीत सागर महाराज, इनको दीक्षा प्रदान कर दूं। आचार्य दे दीजिए। दे दीजिए, तुमको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं आचार्य, हमको हाँ, पुलकित सागर महाराज, इनको दीक्षा दे दूं? बिल्कुल दे दीजिए आचार्य श्री। क्या तुमको क्या मजा मिल रहा है इसमें? नहीं, हमको तो फायदा तो कुछ नहीं, लेकिन अपना परिवार फायदा कुछ नहीं है, अपना परिवार बढ़ेगा, इसका फायदा है। अच्छा, परिवार बढ़ेगा। हाँ, प्रमोदित सागर महाराज। नमस्ते आचार्य जी, मेरे को तो बहुत खुशी हो रही, मेरा परिवार बढ़ रहा है। मैंने आपसे शुरू से बोला था, मैं अपने परिवार के लिए ही सबसे ज्यादा खुश रहता हूँ। क्या मेरी बात, और संख्या बढ़े तो मेरे को और खुशी आए। क्या बात है। तो स्वीकृति है? हाँ, स्वीकृति है। हाथ में। हाँ, चुल्लक जी, इनको दीक्षा प्रदान कर दूं? हाँ, दे दीजिए महाराज जी। क्यों? नहीं, अपना इतनी जल्दी क्या तुम? नहीं, इतनी जल्दी का मतलब ये है कि अपना परिवार बढ़ रहा है, उसके बाद में सीमा दीदी और ये नए नए जो अपने संघ में आ रहे हैं, अच्छे लोग हैं, धार्मिक वृत्ति के। अपना भी कल अभी तक जितने थे वो खराब लोग थे? नहीं, सभी खराब कोई नहीं महाराज जी, सभी अपने यानी आपको देख के तो सब अच्छे अच्छे का ठंडे हो जाते हैं। हाँ, अच्छे धन हो जाते हैं। हमारे मणिंद्र जी को 2 मिनट जाना है। उन्होंने एक वीर, कहाँ गई हो, वीर जनशक्ति पार्टी, पूरे देश में जैन समाज की कोई पार्टी नहीं थी। हम लोग केवल देते ही देते थे, लुटते ही लुटते थे। हमारे मंदिर, हमारे धर्मायतन छीने जाते थे। हमारे धर्म की आवाज़ को संसद तक कोई नहीं पहुंचाता था। पहली बार मणिंद्र मुझे दिल्ली में मिले थे, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तभी हमने उनसे कहा था कि अपना भी कोई वर्चस्व होना चाहिए। वह बात उन्होंने दिल में रखी और वीर जनशक्ति पार्टी जो पूरे देश में एक ऐसी पार्टी बनकर के खड़ी होगी, ध्यान रखना, बेशक हम अल्पसंख्यक हैं, बेशक हमारे पास शक्ति कम है, हम सरकार भले ना बना पाए, लेकिन गिराने की ताकत तो हम रखेंगे। यदि जब भी अत्याचार हमारी संस्कृति और धर्म पर होगा, ध्यान रखना, हम बनाने की ताकत भी रखेंगे। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि सरकार को भी पार्टियों के सहयोग की जरूरत पड़ा करती है। ऐसे मणिंद्र जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरा बरसों का सपना था। और शरद जी, इनको यह टोपी पहनाइए, क्या बात है। नहीं, हम तो उतारते हैं। बोलिए आप पहना, हम तो उतारने वाला काम है हमारा। और पूरी जैन समाज देश की समर्थन करे, ताली बजाकर दोनों हाथों को उठा करके मणिंद्र भाई की शक्ति को, एक बहुत बड़ा अनूठा काम, मेरे से जब वो जुड़े थे तो मैंने कहा था ऐसा काम करना जो दुनिया याद रखे तुमको। जैन समाज की ये पार्टी होगी, वीर जनशक्ति पार्टी। क्या बात। मैं जय जिनेंद्र बोलूंगा, आप लोग जय महावीर बोलिएगा। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आज जो यहाँ दीक्षार्थी हैं, आखिर उनकी रक्षा कौन करेगा जब वो सड़क पर चलेंगे? आप और हम लोग करेंगे। अभी क्योंकि मेरी 7 बजे की फ्लाइट है, ज़्यादा बोलने का समय नहीं है और इस समय मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं नड्डा जी से, राहुल जी से, केजरीवाल से आंख मिला करके कहूँगा कि जैनों को सीट दीजिए। आप जैनों को, एक भी जैन नहीं है, आप ताज्जुब करेंगे। दिल्ली के अंदर 70 हैं, एक भी जैनों की नहीं है। एक थे, उनको भी जेल में भेज दिया है, आप सभी जानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग वीर जनशक्ति पार्टी के साथ खड़े हों और आज इतने महान आचार्य ने मुझको आशीर्वाद दिया है, उनका आशीर्वाद जरूर फलेगा और कल से हम लोग पूरे देश के अंदर प्रचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय पुलक सागर जी महाराज की जय। जोरदार तालियां बजाकर मणिंद्र जी का आप करतल ध्वनि से स्वागत करें। आइए, पार्टी बनाइए, अपना नेता चुनिए, तुम्हारा स्वागत पुलक सागर करेगा। चलिए भाई, अब मैं सोचता हूं कि सबकी यहाँ पर हो गई। अब मैं समाज जनों से भी पूछना चाहूँगा। ऋषभदेव की समाज खड़ी हो जाए जहाँ पर भी हो। ऋषभदेव के सभी अनन्य भक्त जिन्होंने इतना बड़ा चातुर्मास कराने का साहस किया, इस छोटे से नगर में 500 घर की समाज ने इतिहास रच दिया। जो 5000 घर की समाज नहीं कर सकती, वो ऋषभदेव ने करके दिखा दिया। आइए, सेठ साहब को माइक दीजिए। मैं इन महाराज को, इन देवियों को दीक्षा प्रदान कर दूं। आपकी सहमति है? बोलिए। माइक लो।
सेठ जी यहाँ पर हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, महामंत्री जी हैं, मैं इनको दीक्षा दे सकता हूँ? नमोस्तु गुरुदेव। दिशा समाज की ओर से मैं सेठ होने के नाते गुरुदेव आपसे विनती करता हूँ, इन चारों को दीक्षा दे दीजिए। निभा लोगे? बिल्कुल निभा लेंगे। अब चौके बढ़ जाएंगे तो? चौके बढ़ जाएंगे, अगले साल का चातुर्मास 25 का दीक्षा दे। क्या बात है। और इनको साधना करने दोगे? साधना करने देंगे गुरुदेव। सहायक में बढ़ा, सहायक बनोगे? बिल्कुल बनेंगे गुरुदेव। कोई विरोध तो नहीं? कोई मन में शंका तो नहीं? इनको दीक्षा दे दूं? दे दूं? दे दूं? जितनी जनमेदनी यहाँ बैठी है हाथ उठाकर बताइए, मैं इनको दीक्षा दे सकता हूँ? दे सकता हूँ। जितने भी दूर दूर कोने कोने पर बैठे हैं, टीवी से जो देख रहे हैं, मैं इनको दीक्षा दे दूं? दे दूं? अच्छा काम है कि बुरा? तो तुम लोग कब कर रहे हैं अच्छा काम? यहाँ पर संघपति बैठे हुए हैं, संघ बढ़ गया है, जिम्मेदारी बढ़ेगी, व्यवस्था बढ़ेगी। माइक दो प्रदीप मामा को। और प्रदीप मामा संघ के संघपति हैं। और पहले 2 पिच्ची थी, फिर 5 पिच्ची हुई, फिर 7 पिच्ची हुई, अब 9 पिच्चिका संघ में होने वाली हैं। ओम नमो भैवद्वड्डमाण श्री सस्य चक्रम निलंतम गच्छै आयाशं पायलम लोयाणम भूयाणम जय वयाणम नमो लोये सब्बशाहुणम रत्नात्रय पवित्र कत्तु मांगाय ज्योतिर्माय मतीशतावदी मनः पर्ये केवल ज्ञानाय यस्या उषा नमः। पूरी दीक्षा के नहीं हुए हैं, एलक जी खड़े हो जाएं। सबसे पहले अपने वस्त्र का त्याग करें। पिच्छी नीचे रखें, 1 मिनट शांति से। पिच्छी नीचे रख दो, नीचे पट्टे के। सभी लोग जय जयकार की ध्वनि से, वाद्य यंत्रों से अपने जो वस्त्र आपने एक लंगोट धारण की उसका त्याग करेंगे। त्याग करके आंख बंद करके खड़े हो जाएंगे। चलिए बोलिए ऋषभ। चलिए चिल्ल खड़े होइए बाबूलाल जी। पहले दुपट्टे का त्याग करें, पगड़ी उतार दें, ऊपर खड़े होके ऊपर, हाँ दुपट्टा उतारें, पहले फेंक दो उसको। इस तरह से अपने वस्त्रों का त्याग करते हुए, हाँ इसको भी उतारो। अब इनकी कोई जरूरत नहीं है जीवन में। एक ही जगह मत फेंको, पीछे भी लोग हैं। जोर से लंबा हाथ लगाओ। इन वस्त्रों की अब कोई आवश्यकता नहीं। मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हुए समस्त वस्त्र अलंकार का त्याग कर रहे हैं। दिगंबरक परंपरा को उज्जवल करते हुए अपने आत्म कल्याण के लिए आप बढ़ेंगे। बोलो ऋषभदेव भगवान की, बोलो आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। फेंक दीजिए। पहले ऊपर ऊपर ऊपर, पहले ऊपर का उतारो। हाँ लोग पहनना सिखाते हैं, हमें उतारना सिखाना पड़ता है। दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा और तालियां बजाते रहिएगा। मर्यादा सफेद वस्त्रों से। और जो पहले आभूषण उतारिए जो भी आपने पहने हैं, और उनकी जो ग्रस्त जीवन की पुत्र वधू है वह आ जाए इन आभूषणों को लेने के लिए। रजनी दीदी की भी आ जाए, पुत्र वधू पुत्र आ जाए, ये आभूषण लीजिए। अब इन आभूषणों का इस जीवन में कोई संबंध नहीं है। अब रत्नात्रय ही हमारा आभूषण है, पिछी कमंडल हमारे आभूषण हैं, जिनेंद्र भक्ति हमारे जीवन की सबसे बड़ा सौंदर्य है, सबसे बड़ा हमारा जिन भक्ति से बड़ा कुछ नहीं। मोक्ष मार्ग संयम का बाना। हाँ लाल वस्त्र भी उतार दीजिए, बैठे ही बैठे हैं। नहीं तुम लोग नहीं करो, वो खुद उतारेंगे, तुम लोग नहीं उतारो। तुमको उतारने का अधिकार नहीं है, लेने का अधिकार है बस। अपने हाथ से उतारो। पिन पिन निकाल दो। तालियां बजाते रहिए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर सभी, और आनंद लीजिए। ये दीक्षा महोत्सव है। ये दीक्षार्थी दीक्षा के लिए पूर्णतः अपने वस्त्रों का त्याग कर रहे हैं। केसरिया लाल के कितने भक्त हैं, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा।
जो जो भक्त और मीठी मीठी तालियां, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। हाथों के आभूषण भी उतारें। थोड़ा सा पीछे हेल्प कर दो बेटा, खींच दो उसको बस। समस्त जो भी अलंकार धारण किए हैं उनका त्याग करें। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये क्या गा रहा है फालतू की गाना? जीवन के किसी भी पल में इस तरह से इन्होंने वस्त्र आभूषण हो गए सबके त्याग। वस्त्र ले जाओ, चलिए ले लीजिए। बिंदी हटाइए, जो भी श्रृंगार है कान में, नाक में, हाथ में, बिंदी सब हटा दीजिए। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। चलिए हो गया, अब बैठ जाइए, बैठ जाओ दोनों महाराज। हम संस्कार करेंगे तब तक बोलिए। चल भाई, कौन सौभाग्यशाली होगा जो इनको पिच्छी भेंट करेगा, कमंडल भेंट करेगा, इनको शास्त्र भेंट करेगा, उसकी बोलियां लगेंगी, तब तक हम संस्कार विधि करते हैं। आइए भाइयों, है जो पूज्य दीक्षार्थी के जो ग्रस्त अवस्था का परिवार है, उस परिवार ने मिलकर ये सौभाग्य लिया। एक बार उस परिवार के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत। आइए चलते हैं, इधर जो सीमा दीदी बैठी हैं अब वो माता जी हो जाएंगी। 1,01,111 रुपया। ₹111, 1, 2, 2.5, पौने 3, 2, 90, 95, 97, 98, 99 और कोई भाई और कोई सौभाग्यशाली? 9,09,911 रुपया। 1, 2, 2.5, पौने 3, 2, 90, 10,10,110 रुपया। अब तो बस एक ही रह गया है, खाली एक कांक रह गया के ग्रहण उपकरणम ग्रहण ग्रहण स्वाहा। हेलो हेलो, ये शास्त्र भेंट करिए। चलिए शास्त्र भेंट वालों के नाम, ये शास्त्र के ना हो गए, शास्त्र भेंट कर दीजिए। श्रीमान हेमचंद जी मीना झांझरी, निर्मल जी, कल्पना जी गोदा, सीमा दीदी, योगेश जी, रितेश जी इंदौर और तुषार। कमंडल भेंट करिए भाई, जल भर दिया है। कमंडल वाले बोली से ले लीजिए, बोली है जिनकी पूरा डिस्टर्ब किया। मैं नाम बोल रहा हूँ। श्रीमान कमंडल वाले ले लें। श्रीमान विनोद जी, रंजना जी, बिलासपुर, एक कमंडल उनको दीजिए। ऊपर आ जाइए। इसके बाद पिछली की बोली ए लग जाएगी, किसकी थी भाई? एक से कोई से भी दे दो, बाद में कर लीजिए। ए लग जाएगा काला वाला दे दी महाराज जी, उनने जिनकी बोली थी दे दी। अरे पुरानी देना है ना। हाँ, ए लग जाएगी। पिछली की बोली किसकी थी? विनोद पांडोत। हाँ, उनको दे दो पुरानी पिच्छी। चलिए पुरानी पिच्छी दे दो। इसके बाद शोभा रानी, बोलिए प्रतिमा सागर जी महाराज की। बोले 108 श्री प्रतिमा सागर जी महाराज की। बोले मुनि श्री प्रतिमा सागर जी महाराज की। दे दो। किनकी? चुल्लक पूर्णिमा सागर महाराज की। बोले चुल्लक श्री 105 पूर्णिमा सागर जी महाराज की। बोले चुल्लक श्री पूर्णिमा सागर जी महाराज की।
चुल्लिका प्रिय दर्शना जी माता जी की। बोले चुल्लिका श्री प्रिय दर्शना जी माता जी की। चुल्लिका प्रिय मंगला जी माता जी की। बोले चुल्लिका श्री प्रिय मंगला माता जी की। विनोद जी, रंजना जी बिलासपुर ऊपर आ जाए। रंजना दीदी उठिए, मुनि महाराज उठो, सब महाराजों को नमोस्तु करो। पहले इधर करो, कटोरा दे दो। का पाद प्रक्षालन, चलो नीचे। पूज्य आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन। नमस्ते करो। प्रदीप मामा भोपाल से अनुरोध है कि पूज्य आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन। पीछे कर।